बहू, इस घर की बातें अपने माँ बाप को मत बताया कर। ठीक है माँ जी, पर माँ जी पता नहीं आपके रिश्तेदार को मेरे बारे में कैसे पता चल जाता है। तुम्हें पता भी है क्या इस घर में सभी लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेरा पति ही मेरी इज्जत नहीं करता। मेरी बेटी और दामाद तो बहुत खुश है, अपने सास ससुर से अलग रहने लगे। माँ जी, मैं भी आपके बेटे के साथ अलग रहने लग जाऊँ क्या? तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है क्या? शायद बेटियों का बोझ बहुत भारी होता है जो पिता के सिवा कोई और उठा नहीं सकता। अरे वो मेरा सोने कार कहीं देखा क्या? नहीं देखा यार। हाँ तो दिलाओगे तब दिखेगा ना। मामा फॉर्च्यूनर की चाबी नहीं मिल रही है। मामी आपने देखी क्या? फॉर्च्यूनर की चाबी? नहीं मैंने नहीं देखी। मामी आपके पापा ने दहेज में दी होती तो दिखती ना। माँ का फोन। हेलो हेलो। हाँ कीर्ति बेटा। माँ, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करूँ? मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। बेटा मैं जब भी तुझे कॉल लगाती हूँ तू कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है। तेरे घर में और भी तो लोग हैं ना बेटा, जैसे तेरी सास और तेरी वो ननद, तू उन लोगों से भी थोड़ा काम करवा लिया कर। अरे नहीं माँ, अब सासू माँ की उम्र नहीं रही काम करने की। और रही बात ननद जी की, वो तो कुछ दिनों के लिए मायके घूमने आई हैं। और माँ, मेरे होते हुए घर का काम कोई और क्यों करेगा? घर को स्वर्ग बनाने का काम तो बहू का होता है ना माँ। और माँ, मेरी माँ जी को जितना काम करना था उन्होंने कर लिया है, अब बारी मेरी है। हाँ बेटा तू सही बोल रही है। भगवान मुझे हर जन्म तेरे जैसी बेटी दे और हर घर में तेरी जैसी प्यारी सी बहू दे। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। भाभी, छोटी सी बात पे क्या मुंह फुला के बैठ गए? सास ससुर भी तो माँ बाप ही होते हैं। दीदी, वो घर जल्दी बर्बाद हो जाते हैं जहाँ बहू से ज्यादा अहमियत शादीशुदा बेटी को दी जाती है। बहू, ले बेटा खाना बहुत अच्छा बना था। चल एक काम कर, मैं तेरे लिए 2 रोटियां सेक देती हूँ, तू भी गरम गरम खा ले। बाकी सब तो गरम खा लेते, तू ही रह जाती है। चल। अरे वाह मम्मी, आपको बड़ा लाड़ा था अपने बहू के ऊपर। बिल्कुल सही बात है बेटा, बुढ़ापे में है ना माँ बाप को किसी की धन दौलत नहीं चाहिए होती है। 2 वक्त की चैन से रोटियां चाहिए होती है, सेवा पानी चाहिए होती है। वो कौन करेगा? बहू ही करेगी ना, क्योंकि तू तो अपने ऑफिस में चला जाएगा, अपने काम से चला जाएगा। बेटी अपने ससुराल में चली गई है, उसका क्या मुंह ताकना मुझे कि मेरा सहारा कौन है? बहू ही होगी ना। अगर मैं इसे अब प्यार से बात कर लूंगी तो मेरा क्या चला जाएगा? बहू, दीदी, ये भाभी जब से इस घर पे आई है बस घूंघट में ही है। इनका चेहरा देखा, आगे घूंघट के पीछे का राज क्या है? छोटी, इस घूंघट के पीछे का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। चल तो। माँ जी, ये लीजिए चाय। माँ, आपने भाभी का चेहरा देखा क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा है। माँ, मुझे तो लगता है कुछ घोटाला है। बेटा, अभी पता लगा कर आती हूँ। साहिल बेटा, चल तो। ठीक है मैं चलो। बहू सुन, जब से तू घर में आई है हमेशा घूंघट में क्यों है? तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम लोग ने। हाँ भाभी ये घूंघट हटाइए तो मैं भी तो देखूँ ये घूंघट के पीछे चेहरा कैसा है। नहीं देवर जी, एक बाबा ने बोला था शादी के 10 दिन बाद ही मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूँ सबको। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है माँ। एक कप चाय बना के लेकर आ। रुको जरा। है जी, मेरा फोन काम ना कर रहा, इसे बदल के लाओ। काम तो तू भी ना करती, तुझे बदलना मैं। रुको जरा। देवर जी कहाँ जा रहे हैं? श्रद्धा जी का मेरठ जा रहा घूमने। नजर का टीका भी लगवा लियो, कभी नजर लग जावे। कितना सोना लग रहा हूँ मैं? और लगा दो तो। लेकिन 1 सेकंड रुको जरा। भाभी तुमने सफेद टिक्का क्यों लगाया? और का काला टीका चमक रहा तुम पे? सुनो, हाँ मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है ले लेना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति मिला। अरे अच्छे पति किसी को नहीं मिलते, मिले हुए पति को ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है।